नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक व्यक्ति की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म समय, जन्म स्थान, आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की जो तारीख है वो 23 अक्टूबर है 1973 1973 और जन्म का समय है प्रातःकाल 5:22 का और जन्म स्थान है बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। मंगलवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। हालांकि देखा जाए तो ज्योतिषीय वार जो है वो सोमवार ही होगा, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है वो प्रातःकाल 5:22 पर हुआ है और अक्टूबर में उस समय सूर्योदय नहीं होता। और देखा जाए तो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को यहां पर चंद्रमा पापग्रह वैसे तो बने रहते हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में देखा जाए तो क्षत्रिय वर्ण के हैं। एक पॉइंट नोट करिए, क्षत्रिय वर्ण। ठीक है कि ज्योतिषीय वार इनके लिए देखा जाए तो सोमवार लागू होता है, परंतु अगर प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तो फिर मंगलवार आ जाएगा। मैंने एक सूत्र बताया था आप लोगों को कि क्षत्रिय वर्ण का जातक हो और मंगलवार के दिन का जन्म हो तो वो बड़ा ही पुरुषार्थी होता है। मनुष्यगण के हैं, ये माइनस पॉइंट हुआ। जब क्षत्रिय वर्ण और मंगलवार का दिन है तो राक्षस गण या देवगण का होना ज्यादा बेहतर होता है। ये मनुष्यगण के हैं और सिंह राशि है। अब ये राशि अपने आप में अच्छी है, सिंह राशि ग्रहों के राजा की राशि है। अब ये बातें मैं क्यों इस तरह से आपको पहले ही बताना शुरू कर रहा हूं, एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह की कुंडली होती है भूमिका पहले वैसे ही बन जाती है। क्योंकि अगर प्रश्नकर्ता पहला ही प्रश्न ऐसा करे कि भाई ये दुख खत्म क्यों नहीं होता, अब तो दुखी होने के लिए हिम्मत भी नहीं बची है। अच्छा, कारण क्या है? मैं इनकी कुंडली आपको दिखाऊंगा, इनकी कुंडली पर हमारी चर्चा होगी, खूब चर्चा होगी, पर इनकी कुछ बातें हैं जरा मैं बोल देता हूं जल्दी जल्दी। कि माता पिता का सुख इनको नहीं मिला है बाल्यकाल से ही, और बच्चा था नहीं इनको, और पत्नी भी अभी कोरोना काल में नहीं रही। अब इनका कहना है कि लोगों का मन तो पूजा पाठ में लग जाता है। ऐसी स्थिति हो तो प्रायः आपको मैं सुनता हूं, आप कहते हैं कि साधना में लग जाइए, साधना कीजिए। मेरा तो उसमें भी मन नहीं लगता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं आप मुझे कह दीजिएगा और मैं साधना में लग जाऊंगा, मेरा मन ही नहीं लगता साधना में। ये और बड़ी परेशानी है। अब आगे कहते हैं कि आगे क्या है मेरे जीवन में, मुझे दूसरा विवाह करना चाहिए, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। और आगे सुनिए, ये कहते हैं कि कार्य क्षेत्र में भी मुझसे कोई खुश नहीं रहता, नौकरी भी स्थिर नहीं रहती है, धन संचित नहीं होता, भाई बहन कोई पूछता नहीं है। अंत में ये कहते हैं कि क्या मुझे कोई श्राप लगा हुआ है। हाँ, जिस तरह की स्थिति आप बता रहे हैं है तो ये श्रापित योग की ही स्थिति। आपकी कुंडली में ये योग दृष्टिगोचर भी हो रहा है। वैसे शनि केतु की युति है और शनि केतु की युति की दृष्टि यहाँ चंद्रमा पर, राहु की दृष्टि चंद्रमा पर, जो मानसिक अशांति और परेशानियों का कारण है ये। और देखा जाए तो जन्म कुंडली के 10वें भाव में शनि केतु की युति है। सूर्य जाकर के कुंडली के दूसरे भाव में नीच राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य भी कमजोर ही दिखाई पड़ रहे हैं। फलतः पिता का कोई विशेष सुख आपको न मिल पाना। माता की स्थिति को देखा जाए तो माँ के घर का स्वामी जो बनता है इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। माता का कारक चंद्रमा जाकर के 12वें भाव में बैठा है, ये पीड़ित आपको दिखाई पड़ ही रहा है। और माता के जो स्वामी हैं वो बैठे तो अति विशिष्ट भाव में है। शनि केंद्रगत होने से गुरु का निचत्व भी भंग है। परंतु मैंने हमेशा क्या कहा है कि
कि जब भी बात ग्रह के नीचत्व भंग की या किसी भी तरह के उनके पीड़ित होने का काट होने की बात आएगी तो उससे संबंधित चीजें जातक को प्राप्त तो होंगी, लेकिन उस ग्रह से संबंधित जो भी रिश्ते होंगे जातक के जीवन काल में वो तो छिन्न भिन्न ही रहेंगे। फलतः इनको संतान सुख भी कहीं ना कहीं इनके जीवन काल में बाधित ही रहा है। प्रिय दर्शकों, इनके पहले पॉइंट पर फिर मैं चलता हूं लेकर के आपको। एक और पॉइंट है, जैसा इनकी कुंडली में जरा देख लीजिए, मंगल और शनि ने इनके भाग्य भाव को पापकर्तरी योग में डाल दिया है। सप्तम भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है। अब ये सप्तम भाव को सामान्यतया देखा जाए तो मारक भाव कहा गया है। ये जब पंचम में जाते हैं तो संतति सुख से वंचित करते हैं। एक, अब आगे यहां जरा देखिए तो इनकी कुंडली में ये जो शुक्र हैं, जो सुख के कारक हैं, वो शुक्र सुख के कारक सूर्य और राहु के मध्य ये भी यहां पाप मध्यत्व में आ गए हैं। अब मैं जरा लग्न की ओर आपको लेकर के चलता हूं। लग्न वैसे शुभ कर्तरी योग में आपको दिखाई पड़ना चाहिए, पर सूर्य को क्रूर ग्रह अथवा पाप ग्रह माना गया है और सूर्य बुध के साथ होने के चलते हैं बुध भी पाप ग्रह की संज्ञा में आएंगे और चंद्रमा कृष्ण पक्ष के द्वादशी के हैं, फलतः ये भी पाप ग्रह ही हैं। तो यहां लग्न भी कहीं ना कहीं पाप कर्तरी योग में। अब हम आते हैं इनकी कुंडली में, इनके कार्यक्षेत्र में नहीं, इससे पहले हम आते हैं इनके वाणी पर। जरा आप समझने का प्रयत्न करिए, हर व्यक्ति समझने का प्रयत्न करे। मैं एक लाइन कहा करता हूं कि जिसके पास जो हो इंसान वही बांटने लगता है। अगर आप बहुत खुश हो, एक उदाहरण है कि आप बहुत खुश हैं, सपोज कीजिए आज आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, एक उदाहरण, मैं विश्वास दिलाता हूं उस दिन अगर आपको कोई 2-3 तमाचा आके मार भी दे तो इस 1 करोड़ की, अगर आप 1 करोड़ रुपए आपके लिए मायने रखते हैं तो, अब जिनके लिए मायने ही नहीं रखते, जिनके लिए 1 करोड़ बहुत छोटी रकम है, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से समझिए, जाहिर सी बात है इससे बड़ा उदाहरण देना मेरे लिए भी बड़ा भारी हो सकता है। तो 1 करोड़ रुपए की अगर आपको प्राप्ति हुई है, लॉटरी लगी है, तो एक आध तमाचा कोई मार भी दे तो आप शायद उस दिन इतना नहीं ज्यादा रिएक्ट करेंगे अगर उसी दिन आपकी नौकरी गई हो। अगर उसी दिन आपकी नौकरी गई हो, बॉस ने आपको 2-4 अपशब्द भी बोले हो, निकाल दिया हो सीधी नौकरी से, और तब आपको कोई 2-4 तमाचा लगा दे, तो देखिए आप जान ले लेंगे कि नहीं सामने वाले की। और जैसा मैंने कहा कि लॉटरी लगी हो, तो क्या आप उस दिन भी ऐसा ही रिएक्शन करेंगे, ऐसा रिएक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। सामान्य सतर्क और तथ्य है कि इंसान जिस स्थिति और जिस अवस्था में होता है वही वो बांटने लगता है। जब इंसान सुखी हो तो सुख और दुखी हो तो दुख बांटने लगता है। अब समझने वाली बात क्या है, इनके जीवन काल में संघर्ष परेशानियां, देखिए संघर्ष परेशानियां कहां से शुरू होती हैं? संघर्ष परेशानियां वहां से शुरू होती हैं जहां बाल्यकाल में ही बच्चे के सर से माता पिता का साया उठ जाए। अब मैं कमाल की बात बताता हूं, यह भी नहीं कहा जा सकता कि माता है पिता नहीं है तो उसके जीवन में कोई सुख रह जाएगा ना, दोनों में से एक भी कम है तो समझ लीजिए उस जातक के जीवन से एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग उसका कट गया है और वो कहीं ना कहीं जीवन भर इस कमी की पूर्ति नहीं कर पाएगा। देखिए, जिसके साथ दुख है मैं जानता हूं उसके लिए, लेकिन ये बात मैं बताना चाहता हूं, समझने की आवश्यकता है। जिनके पास है, क्या वो कभी इसकी कीमत जानते हैं? कायदे से नहीं जानते। तो ये समझने वाली बात है। मैं ये उनके लिए नहीं कह रहा हूं जिनके जीवन में दुख है, उनके दुखों को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये उनके लिए कह रहा हूं कि जिनके पास ये सुख प्राप्त है वो इसकी कीमत ही नहीं समझते। तो एक भी अंग इसमें से कम हो जाए तो जीवन में दुख तो अपने आप आ ही गया, क्योंकि पिता जो है आकाश है और माता जो है धरती है। पांव के नीचे से धरती खिसक जाए तो, और सर के ऊपर से छठ आकाश हट जाए तो, दोनों ही अवस्था में आप अपूर्ण हो जाते हैं। पहला कष्ट वहीं से शुरू होता है। और जब ऐसी स्थिति मैंने देखी है जिन घरों में, फिर मैं पाता हूं कि वहां भाई बहन भी कुछ विशेष नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि मैं उनको दोष दूंगा कि नहीं वो जानबूझ के कभी साथ नहीं देना चाहते हैं। कई बार उनकी खुद की जिंदगी होती है जिसमें वो फंस जाते हैं। कई बार उनके पास इतना समय ही नहीं होता कि अब वो अपने बच्चों का देखें, अपने पत्नी जीवन साथी सबका देखें, कि अब आपका देखें। और जैसा मैंने कहा कि इनकी कुंडली का दूसरा भाव, उसके स्वामी जाकर के तीसरे भाव में मंगल की राशि में बैठे। जरा गौर से समझिएगा, बहुत समझना है इस पॉइंट को। इस कुंडली में प्रश्न तो इतने ही थे, खत्म प्रश्न। अब इनके एक ही पॉइंट को हम समझेंगे कि क्या सचमुच ये इतने दुखी हैं, और कुंडली तो कह ही रही कि हैं, और हैं तो क्या ऐसे में कुछ निदान संभव है? अब देखिए, इनकी कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य बुध बैठे। बुध कौन है? बुध वाणी के कारक हैं। अब वाणी का कारक बुध दूसरे भाव में सूर्य के साथ और मंगल की दृष्टि से दृष्ट, केतु की दृष्टि से दृष्ट होकर के बैठा हुआ है। अब इसको भी समझिए, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आप यहां पर नहीं देखेंगे। अब आगे,
यहां पर इस भाव के जो स्वामी शुक्र हैं वो जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं मंगल की राशि में, और वो भी मंगल की दृष्टि से दृष्ट, कड़वी और पीड़ित तो है ही, आप जान चुके हैं पाप मध्यत्व में। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे जरा और ध्यान से सुनिए और समझिए। प्रिय दर्शकों, इनकी कुंडली में षडबल में सबसे बलवान ग्रह आप जानते हैं कौन है? षडबल में सबसे बलवान ग्रह मंगल है। वो मंगल आपको इस कुंडली में अश्विनी नक्षत्र में 8 अंश 48 कला के साथ मेष राशि में बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि इनके दुखों को बढ़ाने में इस ग्रह का बहुत प्रबल हाथ है। क्यों? क्योंकि लग्नेश कमजोर है, तो ये मंगल जो है कोई विपरीत योग नहीं बना सकेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर कुंडली में आपके राज्य में राजा का शत्रु ही सबसे ज्यादा प्रबल हो जाए तो वो राज्य कैसे चल पाएगा? वही हो रहा है इनके साथ। जीवन में विकास की गति ही बाधित है, और षडबल में सारे ग्रह बहुत कमजोर अवस्था में है। जो थोड़ा बहुत बल है वो थोड़ा शनि में है, और फिर तीसरे नंबर पर बुध में थोड़ा सा बल दिखाई पड़ रहा है, तो शनि। अब जरा गौर करिए कि मंगल में यहां बल होना और फिर दूसरे नंबर पर शनि में बल होना, वो फाइनल हो गया कि कुंडली उदासीनता को लिए हुए रहने वाली है, उदासीन ही जीवन बीतेगा। अब जरा गौर करिए इनके स्वास्थ्य में परेशानियों के पीछे, तो ये जो राहु की दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, यह भी दुर्घटना, ऑपरेशन, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, कुंडली का अष्टम भाव कमर से नीचे के अंगों को प्रदर्शित करता है। यहां पर मंगल और राहु का संबंध बन जाना, यह भी कहीं ना कहीं पाइल्स इत्यादि ऑपरेशन की सूचनाओं को देता है। शनिदेव रोगपति बनकर के जाकर के कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं, और लग्नेश की राशि में बैठे हैं। लग्नेश जाकर के कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, इस पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है। कुल मिलाकर के जूझना, संघर्ष में पड़े रहना, जैसे लगता है इस जातक की नियति ही है। परंतु जो तो शास्त्र सदैव मानव को एक आशा की किरण देने के लिए बनाया गया, आशा की किरण देता भी है। ये वर्तमान में इनको देवगुरु की दशा चल रही, जो 2014 से इनके लिए जारी है 2030 तक। अब देवगुरु बृहस्पति साधारण मारक हैं इस कुंडली के लिए, 2 केंद्रों के स्वामी हैं, इसलिए इनको मारक दोष तो मैं पूरी तरह नहीं कहूंगा, लेकिन वो जाकर के नीच राशि में बैठे हैं, इस बात को आप भूलिए मत। नौमांस में उच्च के नहीं हैं स्वगृही, लेकिन नीच के हैं जन्मांक में। तो नीच के हो जाने के चलते देवगुरु बृहस्पति भी जीवन काल में ऊंचाई, मान, सम्मान इत्यादि के कारक हैं। हो ही नहीं रहा कुछ भी, वो कमजोर पड़ा हुआ है। जैसा इन्होंने मुझसे पूछा है कि अब क्या मैं दूसरा विवाह करूं, और दूसरा एक और पॉइंट इन्होंने दिया कि आप बाकी लोगों को पूजा पाठ करने के लिए कहते हैं, मैं तो यह भी नहीं कह सकता कि मैं पूजा पाठ करूंगा, क्योंकि मेरा मन ही उसमें नहीं लगता। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण है? प्रायः लोग जब उदासीन होते हैं, प्रायः लोग जब दुखी होते हैं, तो भगवान की ओर, साधना की ओर, अध्यात्म की ओर भागने लगते हैं। ये क्यों नहीं भाग रहे हैं? आपने कभी गौर किया? आपने गौर किया कि इनका ये प्रश्न बड़ा मायने रखता है। ये प्रश्न जो इन्होंने रखा है, अपने मन की बात इन्होंने जो रखी है, वो कोई साधारण बात इन्होंने नहीं रखी है, इन्होंने बड़ी गंभीर बात रखी है कि मेरा मन ही नहीं लगता इसमें। ये क्यों भाई? आमतौर पर तो लोग जब दुख में पड़ते हैं तो भागते हैं भगवान की ओर, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं, मैं तो बस संन्यास ले लूं। और विशेष करके ऐसी स्थिति में जब बच्चे न हो, परिवार न हो, परिवार के सदस्य साथ न दे रहे हो, तो ऐसा उत्पन्न होता है। नौकरी के बारे में बता चुके हैं कि स्थिरता नहीं है, कार्य क्षेत्र में कोई इनसे संतुष्ट नहीं रहता, स्वाभाविक दिखाई पड़ रहा है, अंदर से दुखी हैं, वाणी कड़वी होती होगी इनकी। भाग क्यों नहीं रहे? रीजन है प्रिय दर्शकों, इसके पीछे कमाल का रीजन है, और वो रीजन स्वयं मंगल है, और वो रीजन शुक्र है। देखिए जरा इस कुंडली को फिर से एक बार नजर डालिए। षडबल में आप इनकी कुंडली में जैसा कि सुने कि सबसे बलवान मंगल है, और दूसरे नंबर पर शनिदेव हैं। शनिदेव 11 अंश पर, शुक्र इनकी कुंडली में 21 अंश पर, मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल स्वयं की राशि में बैठ करके सबसे बली हो रहे हैं, तो मंगल सबसे बली होने के चलते शुक्र को भी यहां बल मिल रहा है। अब ये शुक्र स्वयं पीड़ित है, इस कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनकर के पीड़ित है पाप मध्यत्व में, और शुक्र की दृष्टि से ही दृष्ट है। और आपको मैंने कई बार, एक नहीं कई एक बार अपने कार्यक्रमों में इस बात को बताया है कि शनि और मंगल दोनों, अगर हम पाप ग्रह की श्रेणी में इन दोनों ग्रहों को रखते हैं, तो दोनों में शनि ज्यादा पाप ग्रह हैं, लेकिन दोनों की अंतिम परिणति की चर्चा करते हैं तो मंगल ज्यादा बुरा प्रभाव देने वाला है। फलतः ये इनको आध्यात्म की ओर भी नहीं जाने दे रहा, इनके मन को बांध रखा है। तो सवाल उठता है, 1973 का इनका जन्म है, अगर ये दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, अपना घर फिर से बसाने की सोच रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? ना, कोई बुराई तो नहीं है। अभी मुझे किसी बीते दिनों कोई मैंने कुंडली अध्ययन की थी, तो किसी दर्शक ने कहा था कि शास्त्री जी आप राय हमेशा मांगते रहते हैं, मैं आपको राय देता हूं कि दूसरे विवाह को आप नौमान से देख लीजिए और ऐसे ऐसे देखिए। तो मैं वहां पर तो नहीं लिखा, मैं हमेशा जब मौका मिलता है तो यहां बोलता हूं, साहब आप उससे क्या देख के निकाल देंगे? कुछ अलग निकाल देंगे।
मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब नब्ज ही पकड़ करके वैद्य ने जान लिया कि रोग क्या रहने वाला है, अब आप जितना जांच करना हो करते रहिए। मैंने तो जांच दिया, नब्ज हाथ में है, इतना काफी है। उम्र मेरी पता नहीं आप क्या अंदाजते होंगे, लेकिन लमसम मैं गिनती गिन रहा था, 1 लाख से ऊपर कुंडली देख चुका हूं। ये बहुत होती है ये कुंडली, अगर आंकड़े में देखें तो बहुत होता है। कुंडली हाथ में लेते ही समझ में आ जाता क्या पूछने वाला है सामने वाला। आप लोग कई बार गौर नहीं किए होंगे, कुछ लोग बुरा मान जाते, शास्त्री जी बोलने तो दीजिए पूरा, उनके सवाल शुरू होने से पहले जवाब दे देता हूं। तो उतना आप देखते रहिए, आपको जरूरत पड़ेगी। मैंने देख लिया है। अब इनके दूसरे विवाह की ओर मैं ले आता हूं आपको। दूसरा विवाह यही है, इस भाव पर शुक्र की दृष्टि है, करना चाहे कर सकते हैं, बुराई नहीं है। इस पर गुरु की भी दृष्टि है, कर सकते हैं ये, लेकिन ये भाव भी पीड़ित है, ये भाव भी पीड़ित है। देखिए, बहुत सरल और सहज तर्क है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे आंखों के सामने मैंने दूसरे और तीसरे विवाह को चलते नहीं देखा है। मैं खूब देखा हूं, मैं खूब देखा हूं, पर फिर भी मैं यही कहा करता हूं कि चलना हो तो पहला ही, इसके बाद कहां, फिर दूसरा क्या और तीसरा क्या। वहां विवाह नहीं, एक समझौता रह जाता है। दोनों ऐसे होते हैं। पहले होता था, पहले मिल जाती थी लड़कियां, लड़कियां, लड़का तो नहीं कहूंगा, पहले मिल जाती थी लड़कियां कि दूसरी शादी हो, तीसरी शादी हो, पहली वाली लड़की मिल जाती थी। अब कहां, अब कहां। तो फिर आपको जो प्राप्त हो वो भी ऐसा ही है, कोई डाइवोर्सी है या पति नहीं है, ऐसी स्थिति की ही मिलेगी। अब उनकी कुंडली में खुद ही दाम्पत्य खराब होगा। तो जब खुद ही दाम्पत्य खराब होगा, उनका भी अब सवाल उठता है कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि किसी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हुई है तो भावपति, भावकारक तीनों पीड़ित होने चाहिए। अच्छा, इनकी कुंडली को अगर आप देखें तो सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि आपको दिखाई पड़ रही है। सप्तम भाव के जो स्वामी देव गुरु बृहस्पति बनते हैं वो नीच राशि में बैठे हुए हैं, और सप्तम कारक जो शुक्र है, पत्नी के कारक, वो पाप मध्यत्व में है, वो दाम्पत्य कारक भी है। तय हुआ। अब अगर इनको मैं दूसरा विवाह भी देता हूं तो चलिए दूसरा विवाह नवम भाव से देखेंगे, लेकिन क्या तब मैं शुक्र को वहां नजरअंदाज करूंगा? शुक्र तो वहां भी वही स्थिति के होंगे। अब यहां देखिए तो सप्तम भाव के स्वामी ही अब एक तरह से दाम्पत्य भाव के अब स्वामी इनके लिए शुक्र बन जाएंगे, वो भाव पाप मध्यत्व में है। तो मैं आपकी इच्छा को देखते हुए मना तो नहीं करना चाहता, मैं आज तक नहीं किया हूं, मैं हमेशा कह दिया करता हूं कि भाई अगर आप करना चाहते हैं तो आपका जीवन है, आप निर्णय लीजिए। मैं सबसे पहले कुछ बातें बता दूं इनकी कुंडली को। अगर आप देख रहे हैं तो शनि केतु की युति यहां देखिए, चंद्रमा को देखिए कि मद्रुम योग से ग्रसित हैं। अब कई बार क्या है कि यहाँ चंद्रमा लाभेश होकर के जाकर के कुंडली के व्यय भाव में बैठे, ये सामान्य प्रकार का राजयोग है, सामान्य प्रकार का राजयोग है। परंतु चंद्रमा लाभेश हो तो लाभ में अप एंड डाउन बना रहता है। चंद्रमा जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव में घटना बढ़ना स्वाभाविक स्वभाव होता है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे और 12वें का स्वामी नीच होकर के धन भाव में बैठा, धन संचित ही नहीं होने देगा कभी। फलतः यही तो हो रहा है इनके साथ, यही हो रहा है। देखिए सर, मैं 2 बातें और आपको बताना चाहता हूं। पहले तो वाणी पर आपको नियंत्रण अपने खुद से रखने का प्रयत्न करना है। आपके व्यय भाव के स्वामी बनकर के सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं, वाणी को आप बोल भी रहे हो, कई बार ऐसा बोल जाते होंगे। मैं पहले बता दूं, मैंने सुना चाहे न हो आपकी वाणी को, परंतु मैं जानता हूं आप ऐसा बोल जाते होंगे जो लोगों को चुभ जाए। आप ऐसी वाणी बोल देते होंगे जिससे लोग आपकी वाणी को सुन करके आपके शत्रु बन जाएं। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा। हो सकता है भीतर से दुखी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी आपके दुखों में ही शामिल होना चाहते हैं। याद रखिएगा, लोग किसी के दुख में शामिल नहीं होना चाहते। तो कम से कम, हाँ, अब यही बुराई है। इंसानी स्वभाव क्या है कि जब वो खुशियों को बांटता है तो ये उम्मीद कर लेता है कि लोग मेरे दुखों में भी रहेंगे। दुख में कोई नहीं आना चाहता आपके, ये बात याद रखिए। इसलिए अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपने खुशियों में भी किसी को शामिल नहीं करना, तो ये आपकी स्वतंत्रता है, आप मत करिए किसी को। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि दुख में शामिल कोई नहीं होगा, और आप किसी को बाध्य भी नहीं इसके लिए कर सकते हैं। 1, 2, अगर आप दुखी हैं तो दुख बांटने की कोई आवश्यकता नहीं, भीतर रखिए अपने पास, क्योंकि सुनिए चले हैं लोग सब, बांटने नहीं है कोई। बाकी रही बात, आपकी कुंडली में कोई आपको पूछता नहीं, कोई सहयोग नहीं देता। यहां एक चीज देखिए, गुरु का भी चंद्रमा के साथ षडाष्टक योग, सकट योग है, दुर्घटना योग है, ऑपरेशन योग है, कुछ परेशानियां हैं। अभी गुरु की दशा में शुक्र और फिर सूर्य आने वाले हैं। अभी व्यय कारक की स्थिति और बनेगी, नौकरी में है तो नौकरी जाएगी, और थोड़ा उतार चढ़ाव तो भी देखने वाले हैं। अभी 2025 में मार्च के बाद आपको भी शनि की ढैया लग जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि शनि की जब ढैया लगेगी तो मानसिक अशांति और परेशानी और बढ़ने वाली है। देखिए सर, 1973 का जन्म है, लोग करने को कभी भी कर सकते हैं, पर मेरी राय मानिए, विवाह वगैरह की तरफ जाना ठीक नहीं होगा आपके लिए। सबसे पहले तो अपने पितरों से प्रार्थना करिए। और देखिए, आपने जैसा कहा ना कि मेरा मन नहीं लगता पूजा पाठ में, देखिए दुखी होने से अच्छा है बार बार दुखी होना, परेशान होना इत्यादि, इससे अच्छा है
कि परमात्मा की शरण में चला जाए और उनकी शरण में चल करके उनके नाम जप को किया जाए, इससे राहत मिलेगी, शांति मिलेगी। और देखिए, जो भी हमें हमारे इस जीवन काल में प्राप्त हो रहा है, ये हमारे ही प्रारब्ध के कर्म हैं। और ना भुंक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, आप भाग नहीं पाएंगे, अभी नहीं तो फिर और आगे। तो भोग लेते हैं, ये दुख सह लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। भगवान का नाम लेते हुए समय बिताना ज्यादा अच्छा है। पर अगर आप जिद करते हैं कि नहीं मुझे करना ही है विवाह, तो इस वर्ष गोचर में कोई स्थिति तो नहीं है। 2025 में मार्च के बाद, याद रखिएगा, उस समय ढैया भी आपको होगी। एक विवाह का योग बन रहा है, आपकी बहुत इच्छा हो तो जाके कर सकते हैं, परिणाम सेम। राय नहीं है मेरी राय है भगवत शरणागति, भगवान की शरण में आइए। देखिए, इस कुंडली में दुर्योग भी, केमद्रुम इत्यादि में इसकी बहुत अब शांति की बात आपके लिए नहीं करूंगा। मैं तो कहूंगा बस अपने इष्ट देवता की शरण में आइए। देखिए, यहाँ शनिदेव है तो हनुमान जी, चंद्रमा से देखें तो भगवान श्री हरि विष्णु, और शनि से देखें तो हनुमान जी। तो मेरी राय है कि भगवान शिव की आराधना और हनुमान जी की आराधना दोनों एक ही हैं, इन्हीं की आराधना करिए। आप हनुमान जी की भी कर सकते हैं और शिव जी की भी आराधना कर सकते हैं। समझ लीजिए इसी से आपका जीवन, श्री हरि विष्णु यहाँ दिखा लेकिन मैंने श्री हरि विष्णु की जगह पर शिव जी कह दिया, हनुमान जी एक ही हो जाते हैं। आप इनकी आराधना करिए, सारा कष्ट परेशानी दुख दूर होगा। त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर करिएगा। आप ऐसे अकेले कर सकते हो तो ठीक, अन्यथा मैं हमेशा हर वर्ष, पिछले वर्ष किया था, अब इस वर्ष भी सामूहिक जरूर करूंगा ताकि कम से कम खर्च में सबका हो जाए। तो त्रिपिंडी श्राद्ध करिए, पितरों की कृपा चाहिए होगी आपको। 1 2, अगर हमें हमारे प्रारब्ध कर्मों को काटना है तो उसका सबसे सरल तर्क तो यही है कि हम उसको भोग लें, ये सबसे सरल उपाय है। दूसरा एक और सरल उपाय है, शरीर को, खुद के शरीर को कष्ट देना। तो जब जब आपको समय मिले तीर्थ यात्रा करिए, समुद्र स्नान करिए, समुद्रगामिनी नदियों में स्नान करिए। तीर्थ में जाना, तीर्थ में समय व्यतीत करना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तो तीर्थ क्षेत्र में आने से अन्य क्षेत्र में किए हुए पूर्व के प्रारब्ध के जो भी पाप हो वो कट जाते हैं। तो तीर्थ में जाकर के कुछ समय तक निवास करिए। गंगा जल सेवन से भी आप, गंगा जल जहां बहुत साफ हो, हरिद्वार चले जाइए। अभी मैं देवप्रयाग गया था, वहां गंगा जल बिल्कुल पीने योग्य था, लेकर के आप पी सकते हैं। तो गंगा जल पान करके रहिए, इससे प्रारब्ध कटेगा, जरूर कटे। ये क्या है? ये प्रारब्ध काटना मतलब अपने आप को स्वयं से दंड देना, स्वयं से प्रताड़ित करना। अपने से करेंगे तो कम में ही छूट जाएंगे। तो जरूर ये करके देखिए, आप बच जाएंगे। आप चाहें तो गुरुवार का व्रत करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे भी आपको राहत मिलेगा। गुरुवार और रविवार दोनों करिए, रविवार को नमक का त्याग करिए और गुरुवार का व्रत करिए, दोनों करिए। बहुत आपसे भोजन किए बिना नहीं रहा जा सकता तो फलाहार इत्यादि करते हुए रहिए, पर करिए, ये व्रत करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और हनुमान जी की खूब आराधना करिए। मन अगर बहुत अशांत रहता हो, लगता हो कि नहीं अब जीवन व्यर्थ हो रहा है या दुखी हुए हैं आप बहुत ज्यादा, शिव जी की आराधना है तो कर लीजिए, शिव मंदिर में जाया करिए। सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में 10 मिनट बैठा करिए, शांति मिलेगी आपको। अन्यथा प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए, इससे भी फायदा मिलेगा। मेरी राय है कि इतने सारे उपायों में से सबसे सरल उपाय है, आपने कहा मैं पूजा पाठ ज्यादा नहीं करना चाहता, घूमना चाहते हैं, घूमिए फिरिए, तीर्थ यात्रा करिए, समुद्र जाइए, वहां स्नान करिए, अलग अलग जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है इनका जाकर के दर्शन करिए, धामों का दर्शन करिए, जब जब समय मिले। देखिए, आपके पीछे अब जिम्मेदारियां तो ज्यादा है नहीं, तो जो भी आपके पास पैसे होते हों उसको जोड़ करके जाकर के तीर्थ यात्रा कर लीजिए। और देखिए, इससे धीरे धीरे प्रारब्ध आपके कट जाएंगे और फिर आगे का रास्ता खुल जाएगा आपके लिए। कई बार लोग इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे अब हमारे जीवन में तो कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया। यही तो गलती हो रही है, यही तो गलती हो रही है। ये पिछली बार सोचा था और इस बार भोग रहे हैं। यही पिछली बार सोचा था कि अब तो कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया, चलो मौज करते हैं, अब फिर आज भोग रहे हैं। उसी समय काट दिया होता तो ये इतना बड़ा कष्ट नहीं हो रहा होता। तो मेरी राय है, आप जरूर एक बार प्रयत्न करिए। शनिदेव अगर आपके अंतर मन में, क्योंकि चतुर्थ भाव अंतर मन है, अंतर मन में एक बार वो उदासीनता ला सके तो वो केतु शनि के साथ ही बैठा हुआ है, दोनों आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, निसंदेह मार्ग आपके जीवन काल का खोल देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। आध्यात्म में जो आपका मन भाग रहा है उसमें अवश्य आप लग जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इनकी जन्म कुंडली से संबंधित यदि कोई उपाय आपके मन में हो, आप कुछ कहना चाहते हो, जरूर कहिए, इनके अच्छे के लिए जरूर कहिए। मैं पढ़ता हूं, सबको देखता हूं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।